विस्तार से पहले इस्तीफों का दौर जारी है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज 24 पर हम सुबह से आपको दिखा रहे हैं। आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं। उनमें कौन कौन नए मंत्री शामिल हो सकते हैं ये तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन अब देखिए, अब बड़े बड़े मंत्रियों के इस्तीफे भी प्रधानमंत्रियों ने लेने शुरू कर दिए हैं। इसका संकेत एकदम साफ है, सिर्फ नए चेहरे इस मंत्रिमंडल में नहीं आएंगे बल्कि पुराने बाहर भी जा रहे हैं। हर्षवर्धन ने इस्तीफा दे दिया है। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने इस्तीफा दे दिया है। जाहिर है इन मंत्रालयों के कामकाज से प्रधानमंत्री खुश नहीं है और इसीलिए इन मंत्रियों की छुट्टी हुई है। कैबिनेट मंत्री सदानंद गौड़ा ने भी अपना पद छोड़ दिया है। थावरचंद गहलोत आप जानते ही हैं, पहले ही राज्यपाल बनाए जा चुके हैं, उनकी भी छुट्टी हो गई है। वहीं राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं राज्य मंत्री देबश्री चौधरी ने भी इस्तीफा दे दिया है। राव साहेब दानवे का भी रेजिग्नेशन प्रधानमंत्री को मिल चुका है। शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे का भी इस्तीफा हो गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप सारंगी की भी छुट्टी हो गई है। छुट्टी, जी हां, क्योंकि इनके इस्तीफे प्रधानमंत्री ने मांगे और इन्होंने अपने इस्तीफे सौंप भी दिए हैं। अब तक कुल 10 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। एक को राज्यपाल बनाया जा चुका है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के इस्तीफे की भी खबर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय पर आप जानते ही हैं, पिछले 4 महीनों से लगातार विपक्ष से लेकर हर तरफ से हमले हो रहे थे, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर को ठीक से मैनेज करने में स्वास्थ्य मंत्रालय नाकाम रहा था। और इसी आलोचना के बीच अब स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का भी इस्तीफा हो गया है। जिन मंत्रियों की छुट्टी हुई है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं एक एक करके। ये देखिए, संतोष गंगवार हैं, देबश्री चौधरी हैं, सदानंद गौड़ा, संजय धोत्रे, राव साहेब दानवे पाटिल, रमेश पोखरियाल निशंक, बाबुल सुप्रियो। ये सारे वो नाम हैं जिन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया है। यानी ऐसा लग रहा है एकदम नया मंत्रिमंडल केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का आज शाम से आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो ये तो हुए इस्तीफे। अब कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनके कामकाज से प्रधानमंत्री खुश हैं। कौन कौन से वो मंत्री हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह का प्रमोशन हो सकता है। जी हां, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन सूत्रों से खबर आ रही है आर.के. सिंह का प्रमोशन तय है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के कामकाज से प्रधानमंत्री खुश हैं, उनका प्रमोशन हो सकता है। शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी से भी प्रधानमंत्री खुश हैं, उनको भी पदोन्नति दी जा सकती है, उनका भी कद मंत्रिमंडल में बढ़ाया जा सकता है। 3-4 मंत्री ऐसे हैं जिनको आज प्रमोशन मिलने वाला है। फिर से बता दें, सूत्रों से एक खबर आ रही है, अभी तक कॉन्फर्मेशन नहीं है, पुष्टि नहीं है, पर हां, जैसे ही शाम के 6 बजेंगे आपको मंत्रिमंडल की पूरी तस्वीर दिखनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है राष्ट्रपति भवन में और न्यूज 24 पर वो शपथ ग्रहण समारोह हम आपको लाइव दिखाएंगे। अभी तक जिन मंत्रियों के नाम चल रहे हैं, जो नए मंत्री बनने वाले हैं, वो भी आपको बता देते हैं एक एक करके। पहले मैंने आपको बताया किन मंत्रियों के इस्तीफे हो गए, जिनकी छुट्टी हो गई, फिर किन मंत्रियों का प्रमोशन हो रहा है वो भी मैंने आपको बताया। अब जो नए मंत्री बनने वाले हैं वो भी आपको बता देता हूं। जो नए मंत्री बनने वाले हैं उनमें सबसे ऊपर जो नाम आ रहे हैं वो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल असम के पूर्व सीएम, पशुपतिनाथ पारस एलजेपी के नेता, नारायण राणे, भूपेंद्र यादव, अनुप्रिया पटेल। ये एक एक करके ये देखिए, सारे के सारे नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सीआर पाटिल है, रवि किशन का भी नाम चल रहा है, दिलीप घोष का नाम चल रहा है, मीनाक्षी लेखी हैं, लद्दाख के सांसद जमयांग नामग्याल हैं, वरुण गांधी का नाम बहुत चर्चा में है, प्रवीण निषाद हैं, अनुप्रिया पटेल, पशुपति पारस, ये मैंने आपको बताया, संजय जायसवाल हैं, तीरथ सिंह रावत हैं, भूपेंद्र यादव हैं, विनय सहस्त्र बुद्धे हैं, आरसीपी सिंह है जेडीयू से,
और नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये करीब 20 ऐसे नाम हैं जिनकी चर्चा चल रही है, जिनके नाम लगभग तय माने जा रहे हैं आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए। ये नए चेहरे आज शाम से आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद मंत्री पद पर दिखाई देंगे। तो मंत्रिमंडल विस्तार पर न्यूज 24 की मेगा कवरेज जारी है। इस वक्त रमन कुमार मेरे सहयोगी प्रधानमंत्री आवास से मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत देव अमित शाह के घर से, कुमार गौरव जेपी नड्डा के घर से, कुंदन सिंह मेरे साथ आरसीपी सिंह के घर से जुड़ गए हैं, ऋषिकेश कुमार पशुपति पारस के घर से हैं, विपिन श्रीवास्तव भोपाल से लाइव हैं, विमल कौशिक ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर से हैं, विनोद जगदाले मुंबई से मेरे साथ हैं, मानस श्रीवास्तव लखनऊ से हैं, सौरभ को आप पटना से देख पा रहे हैं, दिव्या अग्रवाल सर्बानंद सोनोवाल के घर से हैं। और यह सब इसलिए क्योंकि आज बड़ा दिन है, सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में पूरे देश से कई नेता शामिल होने वाले हैं और उन्हीं शहरों के, देश भर के अलग अलग राज्यों से कई नेता ऐसे हैं जिनकी छुट्टी भी हो गई है और बहुत से नेताओं को प्रमोशन भी मिल रहा है। सबसे पहले संजीव त्रिवेदी आपके पास आ रहा हूं। संजीव, इस वक्त का अपडेट, कुल 11 मंत्रियों के इस्तीफे हो चुके हैं, आप विजय चौक पर हैं। संजीव, आपके पास क्या खबर आ रही है? क्या और भी कुछ मंत्रियों के इस्तीफे हो सकते हैं? संजीव, देखिए, यहाँ जिस वक्त लोग गुजरना शुरू होंगे तो यही वो रास्ता है जहाँ से होकर के राष्ट्रपति भवन की तरफ सब जाएंगे मानक। और अब से कुछ ही घंटे बचे हैं जब ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। राष्ट्रपति भवन के आसपास कोई ख़ास तैयारी यहाँ नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन जाहिर है कि वो अंदर जो अशोक हॉल है वहाँ तैयारी हो रही होगी। लेकिन हमारी सूचना यही है कि ये मंत्रिमंडल बहुत ही बड़ा फेरबदल लेकर के आया है। 43 मंत्री नए शपथ लेने वाले हैं मानक। तो आप तो अभी सिर्फ 20 नामों को ही गिरा रहे हैं, यानी कि बहुत से ऐसे नाम हैं जो आपके सामने उस वक्त होंगे, जो पहली बार आपके सामने आएंगे, जिनके बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है। दूसरी बात यह है मानक कि हाल के दिनों में जो स्थिति स्वास्थ्य और शिक्षा की रही है उसके प्रदर्शन से प्रधानमंत्री खुश नहीं हैं। और इस कारण से आप देखिए कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और जो राज्य मंत्री हैं उस मंत्रालय के, उन्हें भी हटना पड़ा है। जो शिक्षा मंत्री हैं और जो राज्य मंत्री हैं उसी मंत्रालय के, उन्हें भी हटना पड़ा है। सब लोगों की निगाहें कृषि मंत्रालय पर भी थी, तीसरा अहम मंत्रालय, कि क्या वहाँ भी कोई बदलाव होने जा रहा है। जी नहीं, वहाँ पर कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है, अभी तक यही सूचना है। चौथी बात यह है कि एलाइज का कहाँ तक एकोमोडेशन हुआ है। उत्तर प्रदेश चूँकि चुनावी राज्य है, वहाँ से एकोमोडेशन अनुप्रिया पटेल का बताया जा रहा है। लेकिन हम आपको बताते चले कि जहाँ तक बिहार का सवाल है, जनता दल यूनाइटेड चाहता तो वही है जो कि हम लोग सुन रहे हैं कि उनके 2 कैबिनेट मंत्री बने और कम से कम 2 उनके राज्य मंत्री भी बने। लेकिन जो प्रधानमंत्री के साथ बैठक हुई है मानक, वहाँ केवल आरसीपी सिंह दिखाई पड़े हैं जनता दल यूनाइटेड की तरफ से। और बताया ये जा रहा है कि पशुपति पारस भी जनता दल यूनाइटेड के सपोर्ट करने की वजह से उनके कोटे से ही आए हैं। तो क्या इसका मतलब राज्य मंत्री नहीं बनने जा रहे हैं जेडीयू के? इस पर संशय की स्थिति बनी हुई है। शायद थोड़ी देर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कुल मिलाकर के एक बड़ा मंत्रिमंडल फेरबदल, जिसका मतलब ये है कि 11 नाम जो ड्रॉप हुए हैं वो अभी सामने आए हैं। कुछ लोग और ड्रॉप हो सकते हैं, 4 से 5 नाम और आपको मिल सकते हैं और कम से कम 10 और नए नाम सामने आएंगे जो कि मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण में वो शपथ लेते हुए नजर आए। ओके, कुमार गौरव आपके पास आ रहा हूं। कुमार, बताइए जरा, संजीव त्रिवेदी कह रहे हैं 43 मिनिस्टर्स, 43 मंत्री आज शपथ ले सकते हैं और हमारे पास सिर्फ 20 के करीब नाम हैं। और कौन कौन से नाम आप सुन रहे हैं वहां पर, कुमार गौरव, जो आज मंत्री बन सकते हैं? देखिए, बिल्कुल नए और पुराने दोनों मिलाकर 43 मंत्री शपथ लेंगे, जिसमें 21 से 22 नए नाम होंगे। बाकी जो पुराने मंत्री हैं उनका ही एलिवेशन होगा, प्रमोशन होगा। तो कुल मिलाकर आज जो नया शपथ होगा वो 21 से 22 होगा। लेकिन बाकी जो टोटल 45 की बात चल रही है उसमें पुराने मंत्री भी हैं जिनका एलिवेशन होना है। तो ऐसे मिलाकर कुल मिलाकर एक कोशिश ये है प्रधानमंत्री की कि आजाद भारत का सबसे बड़ा कैबिनेट एक्सपेंशन का इसको नाम दिया जाए। उसके तहत ये संख्या बताई जा रही है। नए मंत्री, फिर से एक बार साफ कर दूं, नए मंत्री 21 से 22 होंगे।
बाकी पुराने जो मंत्री हैं मंत्रिपरिषद में, उनमें से ही एलिवेशन होगा। तो एलिवेशन होने की स्थिति में उनका शपथ होता है। ऐसे में 43 टोटल संख्या हो जाएगी। देखिए, अभी आपने लगभग 1 दर्जन, अगर आप कल जो इस्तीफा हुआ था थावर चंद गहलोत जी का, जिनको गवर्नर बनाया गया कर्नाटक का, उनके इस्तीफे के साथ अगर जोड़ ले तो टोटल 12 इस्तीफे अभी तक हो चुके हैं, जिसमें से 3 लगभग कैबिनेट के हैं। जाहिर सी बात है कि नया जो मंत्रिमंडल है, जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि इसमें कोशिश यह है कि प्रोफेशनलिज्म का भी पूरा ध्यान रखा जाए, यानी डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, टेक्नोक्रेट्स हों, इस तरह के सारे लोग हों। साथ ही साथ जातीय समीकरण भी बने, SC ST OBC अपर कास्ट सबको बराबर जितना जिसकी संख्या है उस हिसाब से प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले। देखिए, नए मंत्रियों की बात हम लोग कर रहे थे, महाराष्ट्र से हम लोग बात सिर्फ नारायण राणे की फिलहाल कर रहे थे, लेकिन मैं आपको बताऊं महाराष्ट्र से टोटल 4 मंत्री हैं। नारायण राणे के अलावा भगवत कराड हैं, कपिल पाटिल हैं और डॉक्टर भारती पवार हैं। उसी तरह आप उत्तर प्रदेश अगर चलें तो अनुप्रिया पटेल का नाम हम लोग चला रहे हैं पहले से, लेकिन नए मंत्री के तौर पे बीजेपी से कौशल किशोर होंगे, BL वर्मा होंगे, SP सिंह बघेल होंगे और अजय मिश्र टेनी होंगे। तो इस तरह से तमाम राज्यों से अलग अलग नाम हैं और जाहिर सी बात है कि संख्या जो है एक बड़ी जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चूंकि 2 साल बाद, लगभग सरकार बनने के लगभग 2 साल बाद ये कैबिनेट एक्सपेंशन हो रहा है और शायद ही इसके बाद इस तरह का कैबिनेट एक्सपेंशन हो। उम्मीद वैसे मोदी रिजीम में काफी कम की जाती है कि दूसरे के बाद तीसरी बार भी वो शपथ ग्रहण कराए, मंत्रियों का फेरबदल करे, ऐसा नहीं होता। वहीं मैं आपको गुजरात की भी नाम बता दूं। देखिए, पुरुषोत्तम रूपाला और मनसुख भाई मांडविया दोनों कैबिनेट में है, दोनों की पदोन्नति संभवी है। संभव है एक नया नाम दर्शनाबेन जरदोश का आया है, वो नई शामिल हो रही है। तो इस तरह से करके लगातार हर राज्य से आपको कुछ नाम के अपडेट मिलेंगे। 21 से 22 टोटल नए मंत्री होंगे, पुराने होंगे लगभग 20-21 जिनको दोबारा शपथ यानी कि उनका एलिवेशन होगा। तो ऐसे में 43 टोटल संख्या पहुंचेगी जो आज शाम को शपथ लेंगे। ओके, ऑल राइट। तो कुमार गौरव बता रहे हैं, देखिए पूरा विस्तार से कि न सिर्फ पुराने जो पद पहले से खाली हैं उन्हें भरा जाएगा, बल्कि बहुत से मंत्रियों का प्रमोशन भी होना है। और इसीलिए जो संजीव त्रिवेदी बता रहे थे 43 मंत्री शपथ ले सकते हैं। कुछ जो इस्तीफा दिया है जिन लोगों ने, उनकी जगह नए मंत्री आएंगे, कुछ का प्रमोशन होना है वो भी शपथ लेंगे, और हो सकता है कुछ मंत्री जो एक से ज्यादा मंत्रालय संभाल रहे हैं उनको भी कुछ भार मुक्त किया जाए, उनसे भी कुछ मंत्रालय लेकर नए मंत्रियों को दिया जाए। कुंदन, आपके पास आ रहा हूं। कुंदन, आप इस समय कहां हैं और क्या अपडेट है आपके पास? कुंदन, बिल्कुल, पहला अपडेट ले लीजिए। निशिकांत दुबे जो कि झारखंड के गोड्डा से सांसद हैं, 3 टर्म के सांसद हैं, वो नए कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं। जी हाँ, बड़ा नाम है और एक तरह से आप इकोनॉमिक मामलों पे बोलते हैं और IT के कमेटी के मेंबर भी हैं। उन्होंने फेसबुक को लेकर सवाल उठाया था, इस पे वो चर्चा पे आए थे। तो निशिकांत दुबे झारखंड से नए मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, ये सूची हमारे पास आई। इसके अलावे जो लखनऊ से सटा मोहनलालगंज जो लोकसभा कंस्टिट्यूंसी है, उसके सांसद कौशल किशोर भी उत्तर प्रदेश से एक चेहरा, OBC का चेहरा वो सामने आ रहा, वो नया नाम आया है। और बिहार से अश्विनी चौबे जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री थे, बक्सर से आते हैं, उनका पत्ता कट गया। वो पटना में थे और लगातार उनको जब फोन गया वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और जैसे दिल्ली लैंड करेंगे हो सकता है आधिकारिक तौर पर अपना इस्तीफा भेज दें। सो कुल मिलाकर नए चेहरे जिनका लगातार हम जिक्र कर रहे हैं वो नाम ऐड हो रहे हैं और नए चेहरों के साथ कुछ जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसमें नया नाम आपने देखा कि अश्विनी चौबे का जुड़ा। बिहार से एक और नाम बड़े प्रबल दावेदार के तौर पे निकल के सामने आ रहा है, संजय जायसवाल जो कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, पेशे से डॉक्टर हैं और बिहार के उस हिस्से से, चंपारण सारण वाले इलाके से जहां कभी रूढ़ी हुआ करते थे और उससे पहले जो कृषि मंत्री थे वो हुआ करते थे, उनके बदले वो संजय जायसवाल को शामिल किया जा सकता है। सो वो एक नाम निकल के सामने आ रहा है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इस बार जो लोग आ रहे हैं वो अलग अलग रीजन से आ रहे हैं, अलग अलग कास्ट लाइन पे आ रहे हैं, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन से आ रहे हैं। सो फिलहाल ये नए नाम सामने आ गए हैं। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला बात यह था कि JDV के कोटे से जो लगातार कहा जा रहा था कि 2 कैबिनेट की मांग हो रही है, अब ये लगभग तय हो गया है कि एक कैबिनेट होगा, वो होंगे RCP सिंह
जो कि Okay. नीतीश All right. कुमार के आंख कान नाक और मौजूदा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष माने जाते हैं। Okay. तो कई तरह के डेवलपमेंट देखने को सामने आ ओके, रहे हैं। राजेश बादल भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। लेकिन उससे पहले प्रशांत देव, आपके पास क्या अपडेट है प्रशांत? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैं गृह मंत्री अमित शाह के घर पे था। वहां थोड़ी देर पहले वो प्रधानमंत्री के यहाँ से मिलकर जब आए थे, एक तरीके से जानकारी मिली कि सभी नामों की जितनी भी चर्चा है एक पुख्ता हो गई है और शाम को उस पर अंतिम मुहर लग जाएगी और सबको पता चल जाएगा। लेकिन अभी मैं जी किशन रेड्डी के घर के बाहर खड़ा हूं। जानकारी है कि जी किशन रेड्डी को प्रमोट किया जाएगा। मैं बता दूं मानक कि जी किशन रेड्डी ने जब से गृह राज्य मंत्री का भार संभाला है, प्रधानमंत्री का विशेष तौर पे इनको एक काम सौंपा गया था कि दक्षिण भारत में पूरी जहां से हैं ये प्रधानमंत्री के कामों को वहां पे पहुंचाया जाए, और ये अहम जिम्मेदारी जी किशन रेड्डी को शुरू से दी गई थी। आपने देखा होगा कि जी किशन रेड्डी हमेशा दक्षिण भारत की मीडिया में सक्रिय रहे हैं, वहां लोगों को बात बताते रहे हैं। जितनी भी विकास के काम है, कार्य हैं, उसको वहां पहुंचाने की अहम जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री ने इनको दी थी। आमतौर पर गृह मंत्रालय में कोई मीडिया से बात नहीं करता, लेकिन सिर्फ जी किशन रेड्डी वो मीडिया से बात करते हैं। खासकर विशेष तौर पर उनको ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने खुद दी थी। तो उस हिसाब से ये बात चल रही है कि जी किशन रेड्डी को प्रमोट किया जाएगा। पहले भी ये बात चल रही थी, तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि गृह मंत्रालय से एक प्रमोशन मिलेगा, उसमें जी किशन रेड्डी का नाम चल रहा है और थोड़ी देर में इन तमाम बातों पे कंफर्मेशन हो जाएगी जैसे ही कैबिनेट विस्तार राष्ट्रपति भवन में होगा। ओके, ऑल राइट। राजेश बादल, राजेश शुरू में खबर आई थी कि कोई थोड़े बहुत मंत्री 5, 7, 10 शपथ ले सकते हैं, थोड़ा एक्सपेंशन हो सकता है छोटा मोटा। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब आज का दिन और वो घड़ी नजदीक आ गई जब ये शपथ ग्रहण होने वाला है, राजेश, तब पता चल रहा है ये तो होलसेल चेंजेस कर दिए प्रधानमंत्री ने। ऐसा लग रहा है बिल्कुल कि अभी अभी सरकार चुन के आई है और एकदम नया मंत्रिमंडल बन रहा है। जैसे अभी मेरे सहयोगी कुमार गौरव भी कह रहे थे, सही कह रहे हैं, आजाद भारत में मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी इतना बड़ा मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ हो। आप कैसे देख रहे हैं इसे राजेश? मानक, दरअसल ये कहानी शुरू होती है 2-2.5 महीने पहले, और जो मेरी जानकारी है आलाकमान ने अपनी संगठन इकाइयों के से एक रिपोर्ट मांगी थी, वो खुफिया रिपोर्ट थी, और उस रिपोर्ट में केंद्रीय मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा एक प्रोफार्मा दिया गया था उनको, तो उसमें समीक्षा ली गई थी। और जब ये उस समय इरादा ये था कि आने वाला जब मंत्रिमंडल विस्तार हो तो कुछ मंत्रियों को संगठन में ले जाएं और कुछ मंत्री सरकार में शामिल करें, कुछ नेताओं को सरकार में शामिल करें, और जिन नेताओं का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है उनको या तो बाहर कर दरवाजा दिखा दिया जाए, और जो बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता है उनको कहीं राज्यपाल वगैरह बना दिया जाए। तो शुरुआत तो ऐसे हुई थी, लेकिन जब देखा गया कि रिपोर्ट ऐसी आ रही है कि चारों तरफ से के मंत्रियों की व्यापक शिकायतें आई थी कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसके आधे से ज्यादा मंत्री काम नहीं कर रहे हैं, उनके नतीजे बहुत अच्छे नहीं हैं, उनके अपने इलाकों में नाराजगी है, उनसे आला ऑफिसर ब्यूरोक्रेसी भी कुछ नहीं है। तब फिर ये व्यापक सर्जरी का मन बनाया गया, और जो आप कह रहे हैं कि आधा मंत्री, मैं बताऊं उसमें 4 पैमाने थे इस बार जो किए गए हैं, उनमें 4 पैमाने हैं। पहला है कि परफॉर्मेंस जिनका बिल्कुल खराब है उनको एकदम बाहर का दरवाजा दिखा दिया जाए। दूसरा कारण यह है कि परफॉर्मेंस तो है नहीं है, लेकिन वो पार्टी के प्रति बहुत ही समर्पित और संगठन के हैं, तो ऐसे लोगों को राज्यपाल बना दिया जाए। थावरचंद गहलोत उसी का परिणाम है। तीसरा ये था कि अब चूंकि 2-2.5 साल बचा है, तो इस तरीके से देखा जाए तो जो नतीजा और योग्यता के आधार पर जो रिजल्ट्स दे सकें ऐसे नेताओं को सामने लाया जाए। और एक जो धारणा और बनी थी उस रिपोर्ट में, ये जो आलाकमान के पास पहुंच रहा था, पीएमओ में जो सूचना पहुंच रही थी कि ज्यादातर मंत्री इस बात से बच जाते हैं तो उन्हें आजादी नहीं है, काम करने की आजादी नहीं। तो आज जो प्रधानमंत्री की मीटिंग रही है उसमें उन्होंने नए चेहरों के साथ कुछ संकेत दिए हैं, और जो छन सूचनाएं आ रही है वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने उनको आश्वस्त किया है कि कुछ नीतिगत मामलों में जरूर आपको परामर्श लेना होगा, लेकिन आपको रिजल्ट देने के मामले में, अपने विभागीय मामलों में पूरी आजादी रहेगी। तो तरह से ये धारणा तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि अब मंत्रियों को आजादी नहीं। अब वही है ना, मैं तो ये अभी भी सोच रहा हूं, आपने सही कहा, सर्जरी, ये सर्जरी ही है, लेकिन अचानक इस सर्जरी की जरूरत
क्या इसलिए आन पड़ी? संजीव त्रिवेदी आपके पास आ रहा हूं। संजीव एक कमेंट करिए, या विनोद जी आ गए। विनोद जी से कमेंट। विनोद जी सुन पा रहे हैं? जी हाँ विनोद जी, सरकार बने हुए अभी 2 साल हुए हैं। 2 साल में इतनी बड़ी सर्जरी की जरूरत आपके हिसाब से अचानक क्यों आन पड़ी? क्या ये कोरोना की दूसरी लहर का नतीजा आप देख रहे हैं? देखिए, सर्जरी तो अचानक नहीं हुई है, लेकिन कोरोना होने से थोड़ा सा उसकी गंभीरता बढ़ गई है, क्योंकि हर सरकार जो है लगभग 2 साल बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार होता ही है। आप मोदी 1 में भी देख लीजिए, तब भी 2 साल बाद जो है फेरबदल विस्तार हुआ था। मनमोहन सिंह सरकार में भी ऐसे, जितनी भी सरकारें हैं 2 साल बाद मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा करके और उसमें फेरबदल और विस्तार होता रहा है। लेकिन चूंकि कोरोना का एक संकट आ गया और कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह से सारे सरकारी तंत्र की और व्यवस्था की एक तरह से धज्जियां बिखेर दी, उससे सरकार की छवि पर जो असर पड़ा, तो निश्चित रूप से एक बड़ी सर्जरी की जरूरत। और कोरोना काल में 3-4 मंत्रालयों पर सबसे ज्यादा सवाल उठे। पहला स्वास्थ्य मंत्रालय पर तो डॉक्टर हर्षवर्धन की छुट्टी हो गई, दूसरा शिक्षा मंत्रालय पर तो निशंक जी की छुट्टी हो गई, तीसरा मजदूरों का पलायन और रोजगार की स्थिति तो श्रम मंत्री की छुट्टी हो गई, आपके ये चले गए। और शिक्षा मंत्रालय में दोनों मंत्री जो है, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री, दोनों को ही इस्तीफा देना पड़ा। तो कुल मिलाकर के आप देखिए कि जो मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, हाँ, वो कोरोना से प्रभावित क्षेत्र के। अच्छा विनोद जी एक सेकंड रोक रहा हूं आपको, 1 सेकंड। बड़ी दिलचस्प तस्वीर इस समय न्यूज 24 पर हम दिखा रहे हैं। विनोद जी और राजेश बादल, अगर आप देख पा रहे हैं, आप भी देखिएगा जरा न्यूज 24 पर, अगर ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ये आज की तस्वीर है जब संभावित मंत्री जो बनने वाले हैं या जिनका प्रमोशन होने वाला है, जब वो प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे थे तो प्रधानमंत्री ने उन्हें संबोधित किया था प्रधानमंत्री आवास पर, अपने घर पर। तो पीएम खड़े हैं, सारे मंत्री बैठे हुए हैं और पीएम उनको संबोधित कर रहे हैं। बहुत ही दिलचस्प तस्वीर है ये, और आज ही की तस्वीर है प्रधानमंत्री के घर की। संजीव आपके पास आ रहा हूं। संजीव, आप तो सुबह से आज का घटनाक्रम फॉलो कर रहे हैं। जब ये संभावित मंत्री पीएम से मिलने जाते हैं, जैसा राजेश बादल बता रहे हैं, उनको यही कहा गया है क्या कि आपको रिजल्ट देना है, आपको छूट भी दी जाएगी, और ऐसा ये सच नहीं है कि मैं अपने मंत्रियों को आजादी नहीं देता हूं काम करने की? संजीव देखिए मानक, एक मंत्री महोदय जो शपथ लेंगे शाम में और जिन्हें आदेश मिल चुका है कि आपको आना है, वो जब 7 रेस कोर्स रोड से या यूँ कहें 7 लोक कल्याण मार्ग अब जिसे कहते हैं, वो लौट कर आए, अपने घर में प्रवेश कर रहे थे। उनसे पूछा तो उनका ये कहना था कि कुछ बोलना नहीं है हमें, लेकिन अनौपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री ने आज कैबिनेट की ही बैठक कर ली। एक प्रकार से उन्होंने नए मंत्रियों के साथ वो जो कैबिनेट की बैठक वो बुलाते हैं हर सप्ताह, वो बैठक ही हो गया। यानी कि वो सारी बातें हो गई जो अमूमन कैबिनेट के बैठकों में चर्चा में आती हैं। क्या करना है, किस दिशा में काम करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी बातें। और ये जो तस्वीर सामने आई है, जिस तस्वीर में प्रधानमंत्री खड़े हैं, सब लोग उन्हें किसी छात्र की भांति सुन रहे हैं, हाँ। ये अपने आप में तय कर देती हैं कि आज प्रधानमंत्री ने उन्हें बता दिया कि इसके बाद आप शपथ लेंगे और शपथ लेने के बाद मंत्रालयों में जाएंगे और एक नई दुनिया आपके लिए हो जाएगी। हाँ। लेकिन आपको करना क्या है, आपके लक्ष्य में क्या क्या रहना चाहिए, ये तमाम बातें जो कि संदर्भ रखती हैं भारत एक संक्रमण के काल से गुजर रहा है अभी, और इस वक्त क्या क्या महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो मंत्री का दायित्व संभाल रहे हैं। आज उन्हें ब्रीफिंग कर दी गई है, और ये कहना शायद बहुत लॉजिकल था मानक। हाँ। कि प्रधानमंत्री ने कैबिनेट के शपथ ग्रहण से पहले ही कैबिनेट की बैठक कर लिया। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देख के ऐसा ही लग रहा है। और सिर्फ नए मंत्री नहीं है, वहां कुछ पुराने मंत्री भी शामिल हैं, इसीलिए इसे कैबिनेट की बैठक कहना सही होगा। राजनाथ सिंह दिखाई दे रहे हैं, नितिन गडकरी दिखाई दे रहे हैं, अमित शाह दिखाई दे रहे हैं, और ये सारे मंत्री प्रधानमंत्री के साथ बैठे हुए हैं। ये जो दूसरी तस्वीर आई है, एक है जिसमें प्रधानमंत्री खड़े हैं और सारे नए मंत्री, संभावित मंत्री बैठे हैं, और दूसरी तस्वीर ये है जिसमें प्रधानमंत्री बाकी मंत्रियों के साथ बैठे हुए हैं और इधर बेंचेस पर नए मंत्री बैठे हुए हैं। ये 2 तस्वीरें हैं। विनोद अग्निहोत्री, विनोद जी कमेंट एक। विनोद जी, आज इस बैठक में शपथ ग्रहण से पहले प्रधानमंत्री क्या कह रहे होंगे अपने नए मंत्रियों से? विनोद जी देखिए, प्रधानमंत्री जो है, भाई देखिए, न मैं बात ना आप थे, लेकिन हम लोग अंदाज नहीं लगा सकते हैं। हाँ। कि प्रधानमंत्री की जो शैली है, वो ये बता रहे होंगे कि चुनौतियां क्या क्या सामने हैं।
जो नए मंत्री हैं और खासकर जिनको बड़ी अहम जिम्मेदारियां मिलनी है, शिक्षा मंत्री कोई बनेगा नया, स्वास्थ्य मंत्री कोई नया बनेगा, श्रम कल्याण रोजगार मंत्री कोई बनेगा, ये सब अहम मंत्रालय हैं जो कोई जिनको जिम्मेदारियां मिलेंगी। तो निश्चित रूप से ये पहली बात तो चुनौतियां बता रहे होंगे कि आने वाले 2 वर्षों में, देखिए सरकार को 2.25 वर्ष लगभग 2.5 वर्ष हो चुके हैं। अब जो आगे 2 साल बाकी है उसके बाद तो चुनाव का मोड आ जाएगा। तो और अभी तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव लगातार होने हैं। 5 राज्यों को उत्तर प्रदेश के साथ भी 2022 में है, फिर 2022 में ही जो है गुजरात और हिमाचल के है, फिर लगातार चुनाव के वो है और फिर लोकसभा चुनाव आ जाएगा। तो ऐसे, और कोरोना का समय चल ही रहा है, तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है, तो अर्थव्यवस्था की स्थिति सब लोग हम लोग जान ही रहे हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी सबसे पहले तो चुनौतियां गिना रहे होंगे उनको, जो आर्थिक चुनौतियां हैं, जो राजनीतिक चुनौतियां हैं, जो तमाम तरह के घरेलू मोर्चे पर चुनौतियां हैं और सरकार के अंदर बाहर की चुनौतियां हैं। दूसरा, साथ ही साथ वो ये भी बता रहे होंगे कि किस तरह काम करना चाहिए, मतलब कुछ अपने अनुभव के आधार पर, खासकर नए मंत्रियों के प्रति उनकी उम्मीद ज्यादा है कि ज्यादा ऊर्जा से काम करें, किस तरह से समय दें। और जैसा कि आदेश बादल कह रहे थे अभी कि हो सकता है वो ये भी आश्वासन दे रहे हो कि जो सरकार की नीतियां हैं वो तो प्रधानमंत्री कार्यालय से तय होंगी, लेकिन नीतियों के अंतर्गत काम करने की पूरी छूट आपको दी जाएगी। तो ये भी एक आश्वासन, एक भरोसा प्रधानमंत्री जी मंत्रियों को दे सकते हैं। एक मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जो एक छोटा सा मेरा ऑब्जर्वेशन है, सबको लाइएगा जरा स्क्रीन पर। मेरा ऑब्जर्वेशन छोटा सा ये है, और ये मोदी 1 सरकार में आपको याद होगा, राजेश बादल, विनोद जी, संजीव कुमार, गौरव, प्रशांत, आपको याद होगा जब राजनाथ सिंह ने कहा था एनडीए में इस्तीफे नहीं होते। याद करिए वो बयान, एनडीए में इस्तीफे नहीं होते, उन्होंने ये कहा था। लेकिन मैं कह रहा हूं आज प्रधानमंत्री ने इतने सारे इस्तीफे एक साथ लेकर अपने उस स्टैंड को बदल दिया है। ये बहुत बड़ी चीज है, इसको देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार में, नए मंत्रियों की शपथ में यह बात कहीं पीछे रह जाए, लेकिन यह बहुत बड़ी सच्चाई है। एक तरह से इसे यू टर्न कहा जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और इस सरकार का। इस सरकार में भी इस्तीफे हो रहे हैं और वो परफॉर्मेंस के आधार पर हो रहे हैं। कुछ तो बदला है। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, हमारी कवरेज जारी है, फौरन लौट रहे हैं।